नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कपिल सिब्बल एंड गैंग आधार कार्ड को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आधार एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इसको चुनाव आयोग तय करेगा। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गए और बोले कि चुनाव आयोग आधार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए चुनाव आयोग को बड़ी ताकत दे दी। और सबसे मजे की बात क्या है कि कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समझ में ही नहीं आया और पूरा नर्तकी गैंग नृत्य करने लगा। अरे राहुल गांधी की जीत हो गई, आधार को वैलिड कर दिया, नागरिकता का प्रमाण हो गया, दुनिया भर की चीजें। और सारे खरिहर खैराती गैंग वाले जो यूट्यूबर हैं वो भी बड़ी बड़ी वीडियो बना दिए, या हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। अरे गजब गुरु। जब मैंने फैसला पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में क्या बातचीत हुई उसको देखा तो मैंने माथा पीट लिया। मैंने कहा भाई साहब, तुम लोगों को तो फैसला ही समझ में नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा खेल कर दिया और चुनाव आयोग को पहली बार ताकत मिल गई किसी की नागरिकता और साथ के साथ किसी दस्तावेज को, वो दस्तावेज वैध है या नहीं है, जांच करने का अधिकार। याद रखिएगा, मामला सिर्फ बिहार के 65 लाख वोटरों के बीच का नहीं है, सर पूरे देश में करने जा रहा है चुनाव आयोग। और ये फैसला पूरे देश में लागू होगा। आधार कार्ड को जैसे ही 12वें दस्तावेज के तौर पे एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वैसे ही नृत्य चालू हो गया। लेकिन साथ के साथ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पे चर्चा करेंगे। और कपिल सिब्बल को लेकर के जस्टिस साहब ने क्या कहा उस पे भी चर्चा करेंगे। तो जो लोग बहुत खुश हैं वो कम से कम फैसले को पढ़ लिया करें। खैर, सवाल क्या पूछा था इन्होंने कि आधार मान्य है या नहीं। बिहार सर की सुनवाई पर कपिल सिब्बल ने दी दलील। एससी बोला क्या नागरिकता का सबूत है। ये पूछ लिया कपिल सिब्बल से, आपको लगता है कि आधार नागरिकता का सबूत है? नहीं नहीं सर, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो वो नहीं कह रहा हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। सर से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तय करना बेहद जरूरी है कि क्या आधार को नागरिकता के सबूत के रूप में मान्यता दी जा सकती है या नहीं। ये तय करवाने गए थे क्योंकि ये चाहते थे कि जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जिनका आधार कार्ड हम लोगों ने फर्जी बनवा दिया है, बंगाल से लेकर के दुनिया भर में, देश के अलग अलग प्रदेशों में, आधार को चुनाव आयोग वाले ही मामले में नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लिया जाए ताकि हम उनको भारत का नागरिक साबित कर सकें। लेकिन यहां तो दाव उल्टा पड़ गया गुरु। यही नहीं, 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल तो कर लिया गया वोटर आईडी बनाने के लिए, लेकिन साथ में कह दिया गया कि चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा ये फर्जी है कि नहीं है। तो जानते हैं इससे क्या होगा? जब पूरे देश भर में होगा ना, तब कपिल सिब्बल को पता चलेगा कि कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है। यह भी जान लीजिएगा। और इस देश में फर्जी आधार बहुत बने हुए हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को इससे बाहर रखा था। अब चुनाव आयोग जब यह तय करेगा कि आधार फर्जी है या असली है या नकली है, फिर डॉक्यूमेंट कहां से लाओगे कि नहीं नहीं मेरा आधार ओरिजिनल है। क्योंकि आधार बनते हुए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया होगा आधार अथॉरिटी को, उसकी भी तो जांच करेगा ना, क्योंकि नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है। तो बहुत सारे लोगों की नागरिकता भी साथ के साथ जुड़ जाएगी, चेक हो जाएगी इसी के साथ। यह भी आप समझ लीजिएगा। और आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह सिर्फ एक आइडेंटिटी है, एक पहचान पत्र है, इससे नागरिकता साबित करने की कोशिश मत करना, वो नहीं होगा। ये बात तो मैंने बहुत पहले भी कही थी। खैर, सुनवाई के दौरान जज ने कपिल सिब्बल से पूछा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हर सुनवाई में आप आधार पर इतना जोर क्यों देते हैं, क्या आप इसे नागरिकता का सबूत मान रहे हैं? कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं मिलाट, लेकिन कोर्ट के आदेश में यह कहा गया है कि आधार को भी मान्यता दी जाए। इस आधार पर फैसला लेना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। जैसे ही
कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है तो चुनाव आयोग जो है आधार की जांच करेगा, और किसी 11 डॉक्यूमेंट की जांच नहीं करेगा चुनाव आयोग, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। जो आधार कार्ड सबमिट करेगा उसका आधार कार्ड चेक करेगा। ठीक, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला और भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग तय करेगा कि किसका वोटर आईडी कार्ड बनाना है और किसका नहीं बनाना है। अच्छा, फट से पहुंच जाते हैं सब, कोई भी मामला लेगा, अरे साहब ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, जबकि हकीकत यह है कि अब तक आरजेडी की तरफ से सिर्फ 10 व्यक्तियों के कटे हुए नाम जुड़वाने की एप्लीकेशन आई है, सिर्फ 10। कटे कितने हैं? 65 लाख। अब आधार हो गया, 30 सितंबर तक का टाइम है, अब देख लेते हैं कितना जुड़ता है। खैर, कपिल सिब्बल को तो ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया, समझ में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट फिर क्या कहता है कि नो सिटीजनशिप प्रूफ, एससी डायरेक्ट पोल पैनल टू एक्सेप्ट आधार 12th डॉक्यूमेंट इन बिहार सर। ठीक, और क्या होता है, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा आप, है ना। आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र, पर नागरिकता के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया एकदम साफ साफ, इसको बता दिया। ठीक है, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वह भी मैं बताता हूं। बिहार मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। सोमवार को बिहार मतदाता सूची मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज माने, ताकि मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार को भी पेश कर सके। यह फैसला तो पहले भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो कपिल सिब्बल फिर क्यों चले गए? अगर कपिल सिब्बल नहीं जाते तो सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकत नहीं देता चुनाव आयोग को। और इसी के साथ जितने लोग बवाल काट रहे थे आधार के नाम पे, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। इन लोगों का मनसा थी कि किसी भी तरीके से आधार को इस देश के नागरिकता का पहचान पत्र बना दिया जाए। ये वही लोग थे, सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं नहीं, ये नागरिकता का पहचान पत्र नहीं बनना चाहिए। यही कारण है कि जो सिम आपको 1 घंटे में मिल जाता था, वो सिम अब 24 घंटे बाद मिलता है चालू होकर के। पहले हाथ लगाते थे, वेरिफिकेशन होता था, फर्जीवाड़ा खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने शुरू करा दिया। चलो कोई बात नहीं जी साहब। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है यह भी समझ लेते हैं। चुनाव आयोग को आधार कार्ड की वैधता जांचने का अधिकार पिछले वाले फैसले में नहीं था, इस वाले फैसले में है। कपिल सिब्बल को समझने में 3 दिन लग जाएगा कि ये क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब की जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट दौड़ा लेगा इनको, यार क्या मतलब, क्या तो दिया यार, फिर तुम चले आए आधार वाला मैटर लेकर के। खैर, चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड की वैधता जांचने का पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वास्तविक नागरिक को ही वोट देने की अनुमति होगी। जाली दस्तावेज के आधार पर असली होने का दावा करने वाले को मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सबमिशन दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने साफ किया कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़ करके चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध किए गए 11 दस्तावेज भी नागरिकता के सबूत नहीं माने जाएंगे। लियो भाई, और जो डॉक्यूमेंट था वह भी कह दिया कि देखो भाई, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र, ये 2 ही चीज नागरिकता के सबूत हैं। इसके अलावा जितने भी 10 डॉक्यूमेंट और शेष बचते हैं इंक्लूडिंग आधार, ये कोई नागरिकता का सबूत नहीं है। अभी तक तो बात आधार कार्ड की थी, अब और मामला फंस गया गुरु। खेला तमाशा तगड़ा है। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए थे तो इन्होंने ये सारी चीजें कर दी। 11 दस्तावेज का हो गया, जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता का सबूत मान लिया। अब राकेश द्विवेदी जी के बारे में समझ लीजिएगा। राकेश द्विवेदी जी जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के,
शानदार बहस करते हैं, साथ के साथ नागरिक मामलों के विशेषज्ञ वकील के रूप में जाने जाते हैं राकेश द्विवेदी जी। ये वही राकेश द्विवेदी जी हैं जो 370 का भी केस लड़े थे सरकार के पक्ष में, है ना। सरकार के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन एक संस्था के पक्ष में थे, जो सरकार के ही एक पक्ष की बात कर सकते हैं आप उसमें। अब देखिए खेल क्या क्या कहां कहां हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या आने वाली है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरीके से अलर्ट थी कि सर नहीं होने देंगे। ठीक, अब कोई बहाना नहीं बचा इनके पास, एक सिंगल बहाना नहीं बचा कि ये सर नहीं होने दें। और चुनाव आयोग को इतनी ताकत मिल गई है, वैधता जांचने से इतनी ताकत मिल गई है पूरे देश भर में कि अगर सही से चुनाव आयोग काम कर गया तो आप मान करके चलिए कि ये जितने फर्जी घूम रहे हैं आधार कार्ड बनवा करके भारत में, ये सारे फिल्टर हो जाएंगे जिनकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है, क्योंकि चुनाव आयोग में जाएंगे जरूर वोटर बनवाने के लिए। और बंगाल में बताया जा रहा था कि 1 करोड़ से ऊपर है जो फर्जी मतदाता है। तो जब चुनाव आयोग वैधता जांचेगा तो फिर कैसे उसको वैध प्रूव करोगे? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड भी जब आपका बना होगा तो आपको इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट जरूर देना पड़ा होगा। आप सोचिए, इस देश में इतनी सुविधाएं हैं SC ST OBC के नाम पे, सरकारी योजनाएं हैं, इनके पास उसका भी प्रमाण पत्र नहीं है लोगों के पास। कपिल सिब्बल की बात के हिसाब से कि लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड बनवाया है साहब, उनके पास न जन्म प्रमाण पत्र है, न उनके वो 10वीं पास है, न उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। और ये देश मान भी ले, एक्सेप्ट भी कर ले कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आधार कार्ड उन्होंने बनवाया और कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बेनिफिशियरी कैसे हैं? सवाल यह भी तो उठेगा। और जब आधार की जांच होगी तो आधार कहां कहां लिंक है, कैसे कैसे लिंक है, जब वो फर्जी मिलेगा, क्योंकि जो उसको बनवाने के समय आपने प्रूफ दिया था वो फर्जी मिलेगा, तब असली खेल तमाशा शुरू होगा। और तब कपिल सिब्बल को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी ब्लंडर हो गया जो हंस रहे थे। और इस बात को राकेश द्विवेदी साहब ने आकर के मीडिया के सामने बता भी दिया कि देखो भाई, इसमें ये फैसला आया, ये लोग जो नाच रहे हैं बता रहे हैं वो फैसला नहीं आया है ना। आप लोग जाकर के उनका वीडियो देख भी सकते हैं। वीडियो पे चूंकि ANI वगैरह वीडियो चलाते हैं तो वो लोग कॉपीराइट दे देते हैं, इसलिए मैं चलाता नहीं उन लोगों का वीडियो। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें ताकत दिया, आदेश दिया, सब कुछ दिया। राहुल गांधी का जो प्रोपेगेंडा था वोट चोरी का और वोटर लिस्ट में काट दिया नाम, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, ये लोग बिहार हारेंगे। 200% हारने जा रहे हैं ये लोग बिहार, क्योंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि देखो इन लोगों को आने नहीं देना है। अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा कि भैया अगर आधार कार्ड जुड़ गया होता तो 65 लाख जो काटे थे, फिर उसके बाद प्रसन्न वाजपेयी ऐसे ऐसे हाथ करके आएगा, बताएगा भाई ये जो 65 लाख काटे थे, इतने विधानसभा में चला गया वोट, उतने विधानसभा में चला गया, इसलिए भाजपा जीत गई, ऐसे जीत गई, वैसे जीत गई। तो वो खेल तमाशा भी साथ के साथ बंद कर दिया। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसको बड़े इत्मीनान से, समझ के साथ और उसके टोटलिटी में देखा जाता है। बीच में से नहीं उड़ने लगते हैं कि बहुत बढ़िया फैसला आ गया, बस आधार वाला हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ना ना जी साहब, 11 की जांच नहीं होगी, आधार कार्ड की जांच होगी। तो जो लोग जाएंगे आधार कार्ड लेकर के, बहुत सोच समझ कर जाना, अगर फर्जी होगे तो ओरिजिनल है कोई दिक्कत। अब जांच हो जाए बस बढ़िया से, यही एक मैटर है और पूरे देश में यह लागू हो गया। साथ के साथ आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसको लेकर के तमाम कयास, तमाम बातें सारे खबरी चैनल चला रहे हैं। खैर फैसला शाम 5 बजे के बाद आएगा, तो हम लोग इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या आता है उसमें, क्या रिजल्ट निकल करके आता है एनडीए उम्मीदवार के पूरे चांस से जीतने के। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कंटेंट एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है इस चैनल का, तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। लेकिन कपिल सिब्बल साहब की फिर भद पिट गई, जिस मनसा से गए थे वो मनसा पूरा नहीं हुआ और कंफ्यूजन इतना कि आधार भी वैलिड हो गया। गजब है गुरु का। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।